बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल, इस पर बड़ी बात हो रही है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाकर आपको इसकी तफसीलात बताई, लेकिन अब इसमें मजीद तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं। आपने हम टीवी का ड्रामा परिजात देखा, परिजात जिसमें एक नौजवान चंद झटकों में वो अमीर हो गया, यानी जिंदगी उसको ले गई एक बड़े सेठ का मुलाजिम बनाकर, और फिर वहां उसने उस सेठ को एक करप्शन पकड़ कर दी। वो सेठ की नजरों में आया और फिर उसके बाद जब सेठ दुनिया से गया तो उसने अपना कारोबार, अपनी दौलत वगैरह सब परिजात के हीरो अहमद अली अकबर को दे दी और वो परिजात अमीर हो गया। परिजात का एक घर था, बहुत शानदार आलीशान महल जैसा घर। वो घर बड़ा वायरल हुआ, जिस तरह परिजात का ऑफिस बड़ा वायरल हुआ था। तो वो ऑफिस जो परिजात का था वो आरिफ हबीब ग्रुप का ऑफिस, यहां कराची में केवाड़ी के नजदीक। और जो घर परिजात वाला था, उस घर के हवाले से अब ये बताया जा रहा है कि जो कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल 40 अरब का स्कैंडल है, इसमें ये परिजात वाला घर ये भी खरीदा गया, यानी जो जायदादें रिकवर हुई हैं उनमें ये घर भी रिकवर होने वाली जायदादों में शामिल है। तो कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल की जो वीडियोस सामने आ रही हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, ऐसा लगा है खजाना हाथ लगा है। यानी संदूक हैं, बड़े बड़े संदूक, उनके अंदर बॉक्सेस के अंदर नोटों की गड्डियां हैं और मल्टीपल संदूक हैं। मेज पर, फर्श पर एक के बाद एक ऊपर टावर बनाती हुई नोटों की गड्डियां हैं। फिर सोना है, कई किलो सोना है। फिर उसके बाद गाड़ियों की कतार है, वो गाड़ियां जो इंसान ख्वाब देखता है कि ये वाली गाड़ी होनी चाहिए, ये महंगी गाड़ी, वो गाड़ियां उसमें मौजूद हैं। और फिर बाकी चीजें हैं, तमाम चीजें जिनकी तफसीलात आ रही हैं मैं आपके सामने रख देता हूं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आजम सवाती का इसमें नाम आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा, बड़े वोकल आदमी हैं, अमजद साहब, उनका नाम आ रहा है। जो अभी सवात काटलंग ड्रोन हमला हुआ था, मजलूमीन की आवाज बने थे और वो उनके जसदे खाकी रख कर एहतजाज करने वालों में शामिल थे, उन पर भी इल्जाम है। अभी मैं बात कर रहा हूं इल्जाम की, लेकिन तफ्तीश के दायरे में वो भी आ चुके हैं, आजम सवाती भी आ चुके हैं। आजम सवाती साहब के हवाले से तो ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त आजम सवाती साहब धर लिए जाएंगे, हथकड़ी लग जाएगी, गिरफ्तार हो जाएंगे, ये हमारे सामने आ सकता है। अब इस स्कैंडल में अभी तक पकड़ा क्या क्या गया है? नैब ने अब तक जो रिकवरी की है ये 40 अरब रुपए का, मुबैना तौर पर 40 अरब रुपए का स्कैंडल बताया जा रहा है। अब तक नैब ने जो रिकवरी की है वो है 1 अरब रुपया कैश, 100 करोड़ रुपया कैश। उसके अलावा फॉरेन करेंसी, इसमें पाकिस्तानी रुपया है। 3 किलोग्राम गोल्ड इसमें पकड़ा गया है। 73 बैंक अकाउंट इसमें फ्रीज किए गए हैं और इनसे 5 अरब रुपया मिला है। 77 लग्जरी गाड़ियां हैं। इन लग्जरी गाड़ियों में जो इनका मेक है, ब्रांड है, वो भी पता चल रहा है। इसमें मर्सिडीज शामिल है, इसमें बीएमडब्ल्यू शामिल है, इसमें ऑडी शामिल है, पोर्शे शामिल है, लेक्सस शामिल है, रेवो जो डाला होता है वो शामिल है, मार्क एक्स शामिल है, लैंड क्रूजर शामिल है, फॉर्च्यूनर है और 2-4 छोटी गाड़ियां भी हैं। ये गाड़ियां इसमें पकड़ी गई हैं। इनकी मालियत है 940 मिलियन, 60 मिलियन और हो तो ये भी 1 अरब बन जाता है। उसके अलावा 109 जायदादें, यानी प्लॉट, बंगले, फिर उसके बाद दुकानें, जरई जमीन, 109 जायदादें हैं। उनकी जो तफसील है उसमें है 30 रेजिडेंशियल घर, 30 रिहायशी घर हैं, 25 अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स हैं। फिर उसके बाद 12 कमर्शियल प्लाजा हैं। ये जो होता है ना प्लाजा, 3 से 4 स्टोरी वाले, 7-8 स्टोरीज वाले, 7-8 मंजिला, ये 12 कमर्शियल प्लाजा हैं। 12 दुकानें हैं और बताया जा रहा है कि बड़ी दुकानें हैं, जिस तरह बड़े हॉल होते हैं उस तरह की दुकानें हैं। 4 इसमें फार्म हाउसेस हैं और इनकी मालियत है 17 अरब रुपए। इन 109 जायदादों की मालियत है 17 अरब रुपए। अब ये जो जायदादें इसमें सीज की गई हैं, इनमें एक पेंट हाउस है और 175 कनाल की इसमें है जरई अराजी। 175 कनाल जरई अराजी है। ये इस्लामाबाद में है, रावलपिंडी में है, पेशावर में है, एबटाबाद में है, मानसहरा में है। फिर उसके बाद जो इसका मरकजी किरदार है कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब, ये गिरफ्तार कर लिया गया है।
खबर यह है कि ये मोहम्मद अयूब प्ली बारगेन पर राजी हो गया है, लेकिन ये अभी मुसद्दिका नहीं है। ये रिपोर्ट्स हैं कि ये प्ली बारगेन पर राजी हुआ है। अभी इन इत्तलात को हम मुसद्दिका नहीं कह रहे। अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताऊं कि इसमें आजम सवाती साहब का नाम आ रहा है कि उन्होंने भी जो करप्शन का पैसा है वो इसमें हासिल किया। आजम सवाती साहब का नाम कैसे आ रहा है कि उन्होंने इस मोहम्मद अयूब को अपना एक घर बेचा। मानसहरा में घर है, कोई बहुत आलीशान घर है, वो बेचा गया है गालिबन 60 से 70 करोड़ रुपए का। अब 60-70 करोड़ रुपए का घर, तो कहा यह जा रहा है कि घर की एक्चुअल मालियत शायद 18-20 करोड़ थी। बाकी जो उसकी ज्यादा वैल्यू लगाई गई है ये करप्शन का पैसा है। ये नायब हुक्काम का मुबैना तौर पर इल्जाम है। आजम सवाती साहब का खानदान ये कहता है कि इल्जाम गलत है और हम ये तमाम चीजें और अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। गालिबन जून का चौथा हफ्ता था, उसका आगाज था, 24-25 जून के आसपास की तारीख थी। तो आजम सवादी साहब को नैब ने बुलाकर सवालनामा थमाया और कहा इन सवालों के जवाबात दीजिए। ये बड़ा सीरियस मैटर होता है तफ्तीश का। यहां जब कोई शख्स पहुंचता है और वो सवालों के तहरीरी जवाब देता है तो एक गलत बयानी आपको हथकड़ी लगवा सकती है। तो आजम सवाती साहब का केस यहां पहुंचा हुआ है। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, इसमें जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त अलीमीन गड्डापुर हैं, उनके मुआविन बराए हाउसिंग हैं, उनका भी नाम आ रहा है, अमजद साहब का। और इस करप्शन की रकम को कब हथियाया गया, ये कब हड़प की गई, इसका ड्यूरेशन बताया जा रहा है साल 2018 में ये मामला शुरू हुआ। हुकूमत थी महमूद खान की, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दूसरे वजीर आला महमूद खान सवात वाले, उनकी हुकूमत थी और फिर ये पैसे हथियाए गए थे। अब 80% इस मुबैना तौर पर 40 अरब में से 80% जो बनता है कुछ अराउंड 32 अरब रुपए के आसपास, वो उन दिनों में हथियाया गया 75 से 80%। और बाकी जो है वो उसके बाद निगरान हुकूमत में हुआ। कुछ इल्जाम अभी खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा हुकूमत पर भी आ रहा है, लेकिन अगेन ये तमाम चीजें अभी तफ्तीश के मरहले में हैं। लेकिन जो रिकवरी हुई है उसकी वीडियोस आप मुसलसल देख ही रहे हैं, किस तरह से नोट हैं, सोना है, गाड़ियां हैं और तमाम चीजें हैं, किस तरह से पैसा लूटा गया है। और ये पैसा लूटा गया है, अकाउंट नंबर इसका क्या है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट वर्क्स SDWKP 10113 सरकारी अकाउंट है। इस अकाउंट से ये पैसा 5 बरस में नाजायज तरीके से निकाला गया है। गवर्नमेंट ऑफिशियल इसमें शामिल है, कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब गिरफ्तार है, बैंक एहलकार इसमें शामिल हैं, बेनामीदार इसमें शामिल हैं। जो इन्वेस्टिगेशन है वो ये बताती है कि 1000 जाली चेक्स, 50 जाली अकाउंट्स, उनके जरिए ये पैसा निकाला गया है। और अब बाकी मामला तफ्तीश के मरहले में है। बड़ी मुश्किल में नजर आते हैं बाज अहम बड़े नाम, और इसमें यह बताया जा रहा है कि ये तफ्तीश करके ये भी देखा जा रहा है कि कहीं किसी जगह इस मामले में इमरान खान साहब तो मुलव्वस नहीं है। ये बात वहां तक ले जाने की बाज लोग मुबैना तौर पर बात तज्जियाकारों का कहना है कि कोशिश की जाएगी इसमें भी इमरान खान साहब को धर लिया जाए। ये हमें होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि इसमें सबसे बड़ा नाम आता है महमूद खान साहब का। महमूद खान साहब क्लीन चिट अभी तक। यही हमने मुआजरा देखा था परवेज खटक के मामले में। परवेज खटक साहब जो हैं, मालम जब्बा स्कैंडल, बिलियन ट्री सुनामी स्कैंडल वगैरह वगैरह, फिर परवेज खटक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी तो परवेज खटक हमें साफ सुथरे नजर आने लगे। फिर परवेज खटक जो है वो इमरान खान के खिलाफ बोले और कहा उसकी जमात दफन कर दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हुआ था जमात की कामयाबी की सूरत में वो तो मैंने किया था, तो वो हमें और क्लीन नजर आने लगे। और फिर परवेज खटक बन गए हिस्सा शहबाज शरीफ की काबीना का, तो परवेज खटक क्लीन, नीट क्लीन, साफ सुथरे परवेज खटक हो गए। और वो लोग जो कल तक परवेज खटक को चोर कहते थे वो अब परवेज खटक को गले से लगाकर बैठे हुए हैं। यही हाल अलीम खान का है, यही हाल ओन चौधरी का है, यही हाल बाकी लोगों का है।
تو اسٹیبلشمنٹ نے، نون لیگ نے جن لوگوں پر بڑے بڑے الزامات لگائے تھے انہی کو گلے لگا لیا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لٹ کے کھا گئے پاکستان، پنکی گوگی تے کپتان، پنجاب میں ٹرانسفر کا ریٹ 5 کروڑ تھا، پیسے فرا بی بی کے پاس، بشرا بی بی کے پاس جاتے تھے. اور ان پر الزامات ہیں، ان میں سے ایک بھی مقدمہ نہیں چل رہا. جو کہتے تھے کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور انہوں نے ڈھیروں ٹرانسفر کیے. ایک ٹرانسفر کا کیس بھی نہیں ہے اب تک، ایک ٹرانسفر کا. اور کوئی ایک ٹرانسفر شدہ کرپٹ بدعنوان راشی افسر انہوں نے پکڑا ہو، یہ بھی نہیں ہوا. تو اب تک کا جو معاملہ ہے وہ عجیب و غریب ہے. ہاں، اس اسکینڈل میں یہ ایوب، اس کے ساتھ بینک والے یا پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو کمال دکھا گئے ہیں، اس کی تفصیلات ابھی آ رہی ہیں، ریکوریاں ہوئی ہیں، پیسے پکڑے گئے ہیں. باقی دیکھیے کیا نکلتا ہے.